कभी सोचा है आपने कि हमारा ये जन्म यूं ही हो गया? क्या इस संसार में आने का कोई उद्देश्य नहीं है? नहीं। जब ईश्वर किसी आत्मा को धरती पर भेजता है तो उसके पीछे एक रहस्य होता है, एक कारण होता है। और जब वो कारण पूरा हो जाए तब कहा जाता है, मुबारक हो, आपका जन्म सफल हुआ। हम सभी जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन क्या हर कोई अपने जन्म का उद्देश्य जान पाता है? नहीं। अधिकतर लोग तो दौड़ते रहते हैं धन, नाम, प्रतिष्ठा के पीछे, लेकिन असली सफलता तो तब मिलती है जब आत्मा ईश्वर के करीब जाती है। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी मोह माया से ऊपर उठकर भक्ति करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है, वही जन्म में सफल होता है। नीम करोली बाबा ने कहा था, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ गया, जिसने पराये दुख को अपना समझा, उसका जीवन सफल हुआ। बाबा के पास जो भी आता वो उन्हें यही बताते, बाबा हम दुखी हैं, और बाबा मुस्कुरा कर कहते, तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर की गहराई को दिखाने का माध्यम है। जब तुम भीतर झांकोगे तब ईश्वर से मिलन होगा। ऐसे कई भक्त हुए जिनकी ज़िंदगी बाबा के एक वाक्य से बदल गई। एक बार एक युवक जो जीवन से थक चुका था बाबा के पास आया और बोला, बाबा मैं हार गया हूँ। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ अपने लिए जीने वाला जल्दी हारता है, दूसरों के लिए जियो। उस दिन के बाद वह युवक अनाथ बच्चों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। लोग कहने लगे, इसका चेहरा तो अब दिव्य हो गया है। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो बाबा ने कहा, मुबारक हो, इसका जन्म सफल हुआ। अब प्रश्न ये है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? उत्तर है हाँ। रोज़ सुबह उठते ही प्रभु को धन्यवाद देना, किसी भूखे को भोजन देना, अपने क्रोध को संयम में रखना, अपने माता पिता को आदर देना, और सबसे ज़रूरी प्रेम करना बिना शर्तों के। यही छोटे छोटे कर्म हमें महान बनाते हैं, यही जीवन को सफल बनाते हैं। आज आपसे बस एक ही निवेदन है, अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ या किसी और के लिए भी। अगर आपके कारण किसी एक व्यक्ति का जीवन बदल गया तो समझ लीजिए, मुबारक हो, आपका जीवन सफल हुआ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। अगर आपको ये भावनात्मक भक्ति कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोज़ के लिए।